जीवन को सफल और सार्थक बनाने वाले सूत्रों पर हम रोज सुन रहे हैं। आज अगले क्रम में हम चलते हैं। हमारे जीवन में जब कभी भी ऐसे संयोग प्रसंग बनते हैं, प्रसंग आते हैं, जब कोई हमारे जीवन में अच्छा योग बनता है, हालांकि इस अर्थ में हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमने मानव जीवन को पाया और हमारे जीवन में अनेक शुभ योग भी बने होंगे। यदि हम अपने जीवन में हिसाब लगाएं तो हम अपने जीवन में क्या पाएंगे जिससे हमारी आत्मा का उत्कर्ष हो। मन से पूछो, जीवन में बहुत सारे संयोग ऐसे बने होंगे, हमने उन संयोगों का लाभ नहीं उठाया होगा। अभी अभिषेक करते समय मैंने पुजारियों को गिना, 35 पुजारी थे। कितने थे? 35 पुजारी थे अभिषेक करने वाले। अभिषेक करने का लाभ तो ले लिया, लेकिन जिनसे प्रेरणा मिलती है उनका लाभ नहीं लिया, तो हम अभागे के अभागे रह गए। प्रभु बोलते नहीं हैं, प्रभु मौन होते हैं। जिनवाड़ी माँ भी नहीं बोलती है, वो भी मौन है, पर गुरु बोलते हैं। गुरु बोलते हैं, उनका हम लाभ बहुत कम लोग उठा पाते हैं। जिनका भाग्य बड़ा प्रबल होता है वही उनके सानिध्य का लाभ ले पाते हैं। लेकिन हम इस धरती पर उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जो हमने अपने जीवन में सब कुछ पाया है। मां जिनवाणी को पाया, जिनेंद्र देव की कृपा हम सबके ऊपर है और गुरुओं की कृपा तो बरसती ही रहती है। कल हमारे पास यहाँ के यशस्वी अध्यक्ष अंकित भाई आए, शाम की टाइम। पूछा, गुरुदेव कैसे हो? मैंने कहा अभी तक तो सब अच्छा है। मैंने कहा अभी तक तो सब अच्छा है, मतलब अभी स्वस्थ हूँ। पूछने का आशय उनका कुछ और था, उपवास था। कहीं असाता वेदनी का उदय तो नहीं आ गया? आएगा भी तो हम साता में बदल लेते हैं। हमारी दृष्टिकोण, हमारी मानसिकता बदली हुई है, इसलिए दुख भी सुख में बदल लेता हूँ, असाता को भी साता में बदलने का प्रयास और पुरुषार्थ करता हूँ। यही निर्जरा करने के साधन है। प्रतिकूलता में अनुकूलता बनाना, दुख में सुख खोजना, वियोग में संयोग की कल्पना करना, अलाभ में लाभ का दृष्टिकोण रखना। अनुकूलताएं तो हर व्यक्ति की जीवन में बनती हैं, बिगड़ जाती हैं, संयोग बनते हैं, छूट जाते हैं, बदल जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यदि हमारी मानसिकता व्यवस्थित हो तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होती है, नहीं आती है। आएगी भी तो चली जाएगी। एक राजा था, एक राजा संत के चरणों में गया और संत से निवेदन करता है कि गुरुदेव, मुझे कोई सुखी होने का मंत्र दे दो। किसका मंत्र?
संसार के जितने भी प्राणी हैं सब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, ये पक्का है। यहाँ पर जितने भी बैठे सब सुख की चाह में बैठे हैं, दुख कोई नहीं चाहता है, पर दुख के बिना सुख मिलता भी नहीं है। जननी उदर बस्यो नव मास अंग सकुचते पाई त्रास, दुख से ही हमारी जीवन की शुरुआत है। कहाँ से शुरुआत है मेरी जीवन की? दुख से ही। निगोद पर्याय से हमारा उद्गम हुआ है, तो दुख से ही बाहर आए हैं। तो दुख के बिना सुख नहीं और सुख के बिना दुख नहीं, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। तो उस राजा ने गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव मुझे सुखी होने का मंत्र दे दो, क्योंकि मैं राजा हूँ, नगर का मुखिया हूँ, हमारी प्रजा सुखी रहे और मैं भी सुखी होकर के प्रजा का संरक्षण दे सकूं। हर राजा का यही कर्तव्य होता है कि हमारे आश्रित रहने वाले जितने भी जनता है, सेवक हैं, सभी सुखी रहें। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। इस भावना को हम रोज पढ़ते हैं मेरी भावना में कि धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। यहाँ के जितने भी हम सब लोग श्रेष्ठी वर्ग हैं, सभी यही चाहते हैं कि हमारा परिवार, हमारे आश्रित आने वाले, हमारे आश्रित रहने वाले सभी जीव सुखी रहें। प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से भर करके हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। गुरुदेव ने कहा कि मेरे पास एक मंत्र है, मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया था, कभी आपत्ति विपत्ति आए तो इस मंत्र को पढ़ लेना, वो सारा संकट अलाय बलाय टल जाएगी। लेकिन अभी तक मेरे जीवन में इस चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ी है। मैं चाहता हूँ इस मंत्र को तुम ले जाओ और ताकि तुम अपने राज्य का अच्छे से संचालन कर सको और किसी भी प्रजा के लिए कष्ट दुख आए तो इस मंत्र से टल जाएगा। बात आई और गई, समय बदला, पर चक्र ने आक्रमण किया। राजा ने अपने आप को बचाते हुए और अपनी सेना को साथ लेकर के राज्य से निष्कासित होना पड़ा। दूर जंगल में चला जाता है, भागता भागता जा रहा है, पीछे से परचक्र वाले सेना के लोग पीछा कर रहे हैं कि पकड़ो, इस राजा ने अन्याय किया है। वो राजा दूर भागता गया, दूर जंगल में निकल जाता है, सामने कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता है। दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता है तो अब जाएगा कहाँ? सामने बहुत बड़ा पर्वत है, आजू बाजू भी कोई रास्ता नहीं है। कल्पना करो आपके साथ कोई ऐसी घटना घटे तो तुम क्या करोगे? अपना बचाव, सिर्फ अपना बचाव करोगे। उस राजा ने देखा कि अब कोई रास्ता नहीं है, आजू बाजू नज़र डाली तो उसे एक गुफा दिखाई देती है, जिस गुफा में कभी शेर रहा करता था। देखा कि चलो ये गुफा बहुत बड़ी है, इस गुफा में चलते हैं, अपनी जान बचाता हूँ। अपनी सेना को साथ लेकर के गुफा में अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद पीछे आने वाले सैनिक आते हैं कि रास्ता दूर नहीं है, हो ना हो कहीं इस गुफा में ये राजा अपनी सेना को लेकर के प्रवेश कर गया होगा। जैसे ही उस गुफा में दूसरा परचक्र वाला राजा और उनके सैनिक घुसने को तैयार हुए, अंदर जाने को तैयार हुए, तो एक सैनिक ने देखा, अरे इस गुफा के दरवाजे पर तो मकड़ी ने जाल बनाया है, इस गुफा के दरवाजे पर तो मकड़ी का जाल बना हुआ है, अपन यहाँ समय का बर्बाद ना करें। यदि राजा इस गुफा में गया होता तो मकड़ी का जाल नहीं बना होता। वो सारे सैनिक और राजा लौट जाते हैं।
तभी उसे उस राजा के लिए गुरुदेव का मंत्र याद आया कि जब तुम्हारे जीवन में विषम से विषम परिस्थितियां निर्मित हो तो उस मंत्र को याद करना, तो तुम्हारा संकट भी टल जाएगा, तुम्हें सुखी होने का रास्ता मिलेगा। उसे याद आई, उसने अपनी बाहें में से ताबीज निकाला, मंत्र निकाला और पढ़ा। उस मंत्र में लिखा था, बस थोड़ी देर की बात है, यह भी बीत जाएगा। बस थोड़ी देर की बात है, यह भी बीत जाएगा। राजा पर चक्र वाले आए, देख करके वापस चले गए। उसके अंदर का उत्साह जागा, चलो कोई बात नहीं, संकट आया है, यह भी टल जाएगा। टला। थोड़ी देर बाद उसके अंदर एक उत्साह जागा और बाहर निकला। अन्य राज्यों में जाकर के सेना को तैयार किया और अपने खोए हुए राज्य पर आक्रमण किया और खोया हुआ राज्य उसने जीत करके प्राप्त कर लिया। इतना ही नहीं, जब वह राजा जीत करके अपने सिंहासन पर बैठने के लिए जा रहा था, तभी गुरुदेव की बात आई और उस मंत्र को पढ़ा, बस थोड़े देर की बात है, यह भी बीत जाएगा। सुख के दिन भी स्थायी नहीं है बंधुओं, और जीवन में दुख आता है, यह भी स्थायी नहीं है। बस थोड़ी सी बात है समझने की। समझ गए तो बेड़ा पार हो गए, और ना समझे संसार में डूब गए। तो हिसाब लगाओ तो पाओगी, इस धरती में, इस धरती पर सबसे भाग्यशाली पुरुषों में मैं हूं। मैं एक अग्रणीय हूं। किस किस चीज का योग मिला तुम्हारे जीवन में, संयोग बना? अपने मन से पूछो। बचपन से लेकर के 55 तक के दिनों में आप हिसाब लगाओ, किन किन चीजों का हमें योग मिला। मनुष्य जन्म मिला, यह एक योग था। धन संपदा मिली, यह भी एक योग है। माता पिता की कृपा से तुम्हें जीवन और जन्म मिला, यह भी बहुत बड़ा योग था तुम्हारे जीवन का। अच्छा घर परिवार मिला, यह भी एक योग है। स्वस्थ शरीर मिला, यह भी एक योग है। अनुकूल संसाधन मिले, यह भी योग है। अच्छा देश मिला, अच्छा राष्ट्र मिला, जहां पर धर्म का सदाचार का पालन होता सदियों से चला आ रहा है, यह भी एक योग है। अच्छी बुद्धि मिली, अच्छा दिमाग मिला, अच्छा परिवार मिला, अच्छी पत्नी मिली, अच्छा पति मिला, सब कुछ अच्छा अच्छा मिला। पर योग का प्रयोग हम क्या कर रहे हैं, इस पर विचार करना। सुन रहे हो ना बाबूजी? कितने लोग हैं अच्छे योग का प्रयोग करते हैं। योग तो बना है, प्रयोग कैसा कर रहे हो, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कल मैंने केस लॉन्च किया था। आपको लग रहा कि मैं उपासा हूं? आपको महसूस हो रहा है कि उपवास के बाद भी मैं अभी भी सही बोल रहा हूं? हाँ, मैं सही बोल रहा हूं। आपको संशय होगा, ये शक्ति कहां से आई? एक गुरु की परम कृपा का प्रसाद है, जिस शक्ति के माध्यम से साधु संत अपनी आत्मा में ध्यान में लगे रहते हैं, और जब कोई आता है तो उनको गुरु कृपा का प्रसाद बांट भी देते हैं। मेरा मन तो नहीं था, मन में ये भी आया था कि चलो शांति धारा बोल देता हूँ कि आप ही लोग कर लेना। नहीं, दूसरा मन बना, ऐसा तो चलता रहता है। संयोग वियोग, सुख दुख, लाभ हानि, उपवास, अंतराय, आहार, ये तो हमारी चर्या का आधार है।
एक दिन बड़ी दुर्लभता से हम सबको मिला है। इस जीवन का सदुपयोग मुझे करना है, सहयोग बना है, योग बना है, तो प्रयोग भी बराबर तरीके से हमारा होना चाहिए। चलो वो साय भरा, चलो चलता हूँ। शांति धारा भी की, आप सबके अर्घ भी सुने और आपके निवेदन पर पुनः आपके सामने थोड़ा सा विषय रखने का प्रयास कर रहा। तय समय में मैं अपनी बात को पूरा करूँगा। जो रोज़ देते हैं 35-40 मिनट, उतना ही दूंगा। अभी हमारे पास 20 मिनट बाकी हैं, 20 मिनट हो गए। तो अच्छी बुद्धि मिली, सबको सारे सहयोग अच्छे अच्छे मिले और गुरुओं का सानिध्य भी तो मिल रहा है। यह भी एक योग है। अब भगवान की बेटी बना करके तीर्थंकर प्रभु को विराजमान करके रख सकते हैं। माँ जिनवाणी की एक अलमारी बेदी बना करके उस पर आप माँ जिनवाणी को बैठा सकते हो, पर गुरुओं का योग यदा कदा मिलता है, उस योग का प्रयोग जो कर लेता है वो अपने जीवन को धन्य कर लेता है। जितने लोग गुरुओं का योग सानिध्य पाकर के प्रयोग कर लिया, वो संसार से बेड़ा पार हो गए, और जो योग का प्रयोग नहीं कर पाए अभी संसार की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं। तो योग तो मिल गया, ये तो हमको जन्म से मिल गया। कुछ योग मिला, कुछ योग हमने बनाया। अध्यक्ष साहब हमारे पास नहीं जाते निवेदन करने, अंकित भाई स्टेशन मंदिर, तो यहाँ का योग नहीं बनना था, कहीं और का योग बनता, या यहाँ से बाहर निकल गए होते तो दूसरे गांव का योग बनता। नहीं, योग बना, पुरुषार्थ के साथ योग बना। और यहाँ के आर के पुरम वालों ने बराबर 6 दिनों से लाभ ले रहे हैं। सुबह भी लेते, शाम को भी आरती भक्ति से लाभ लेते हैं और अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। कुछ चीज़ें जुटाई जाती हैं, कुछ चीज़ों को हमने अपने पुरुषार्थ से बनाया भी है। ये योग है, लेकिन योग मात्र पर्याप्त नहीं होता है, योग के साथ पुरुषार्थ भी अपेक्षित होता है। माना कि आपके लिए किसी ने भोजन के लिए बुलाया, ये तुम्हारा पुण्य का योग था। यदि तुम प्रयोग नहीं करोगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे, थाली सामने उठा करके मुँह तक नहीं ले जाओगे, नहीं खाओगे, तो योग का मतलब क्या हुआ? प्रयोग जरूरी है। क्या प्रयोग करना है? कल मैंने कहा था कि जीवन तो मिला है, पर जीवन कैसे जीना है। जीवन शैली को हम अपने जीवन शैली को बनाएंगे तो सारा जीवन हमारा सुरक्षित व्यवस्थित आगे बढ़ेगा। एक व्यक्ति शराब पी करके सारी जिंदगी व्यतीत कर देता है और एक व्यक्ति भगवान की पूजा करके सारे जीवन को महान बना लेता है। एक बाल अवस्था में एक चित्रकार ने बहुत सुंदर चित्र बनाया। एक बाल्यकाल अवस्था का एक चित्रकार ने बहुत सुंदर चित्र बनाया। वह चित्र घर घर भगवान की तरह पूजा गया। वह चित्र घर घर भगवान की तरह पूजा गया। उस चित्रकार ने सोचा, अब मेरे दिन अंतिम पड़ाव की ओर है, एक ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाओ जो एकदम खूंखार हो। खोजते खोजते वो एक जेल में जाकर के एक व्यक्ति से मिलता है जो एक अपराधी के रूप में जेल में गया था। उस व्यक्ति से मिला और वो चित्रकार कहता है कि मैंने बचपन में एक चित्र बनाया था। वह चित्र एक बालक का भगवान की तरह घर घर पूजा गया। अब मैं चाहता हूँ कि आपका चित्र बनाओ जो निशंस अपराधी हो, वह भी एक चित्र में बनाना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि
तुम मेरा चित्र मत बनाओ, क्योंकि मेरा चरित्र विचित्र है। और उस चित्रकार को याद दिलाते हुए कहता है, भाई साहब वह चित्र किसी और का नहीं था, मेरे ही बाल अवस्था का चित्र था। यह चित्र किसी और का नहीं था, मेरा ही चित्र था, बाल अवस्था का था, जो घर घर भगवान की तरह पूजा गया। अब मैं नहीं चाहता हूं मेरे चित्र पर प्रश्न चिन्ह लगे। आप सबका जीवन भी बाल अवस्था का देखा होगा, खेलते होंगे, कूदते होंगे, मित्रों के साथ अठेलियां खेला करते होंगे, और आज 60-65 को पार करके यहाँ बैठे हैं। अपने चेहरे को देखो कि बाल अवस्था का चित्र है और आज की अवस्था का चित्र है, दोनों में बड़ा अंतर दिखाई देता है। बाल अवस्था भगवान की मूरत के रूप में दिखाई देती है और प्रौढ़ वृद्ध अवस्था एक शैतान का रूप दिखाई देता है। तुम किस रूप को पसंद करते हो तय तुम्हें करना है। भगवान की मूरत इस रूप में गढ़ना है कि शैतान का स्वरूप इस रूप में देखना है। योग मिला है, प्रयोग सही होना चाहिए। एक श्वास पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। एक एक श्वासों को बड़ी कीमती समझो और प्रभु की भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दो। जितनी ज़्यादा तुम अपनी भक्ति में प्रयोग में लाओगे, उतना जीवन तुम्हारा धन और निहाल बनेगा। एक सुनार होता है, धातु में खोट होती है, उस धातु को परिष्कृत करता है, तपाता है, गलाता है, उसके अंदर की अशुद्धि को दूर करता है और 100 टन सोने के रूप में बन जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में तमाम प्रकार की अशुद्धियाँ जुड़ी हुई हैं। उन अशुद्धियों को एक श्रेष्ठ गुरु के चरणों में जा कर के अपने आप को समर्पित कर दो और अंदर की जितनी अशुद्धियाँ हैं, गुरु अपने ज्ञान के प्रताप से तुम्हारे अंदर के दोषों दुर्बलताओं को दूर कर देते हैं। तुम एक इंसान नहीं हो करके इंसान के रूप में एक भगवान का रूप ले सकते हो। बस योग बना है, प्रयोग सही करो। जीवन का कल्याण इसी में है। रोज मंदिर जाते हो, जीवन के मंदिर में कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया, ये देखने की जरूरत है। मन के मंदिर को मंदिर बना लोगे, तुम इस मूर्ति में तुम मूर्तिमान को प्रतिष्ठित कर लोगे, जीवन धन्य हो जाएगा। बस यही योग का प्रयोग है। योग तो आजकल हम सबों को मिलता है, पर उसका प्रयोग हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो योग के आगे क्या है? प्रयोग। और योग के बाद प्रयोग, कितना भी अच्छा योग मिले, अगर उसका प्रयोग ना करें तो उसका कोई मतलब नहीं है। कितने लोग हैं जो सानिध्य का लाभ उठा पाते हैं, अवसर का लाभ ले पाते हैं, जिनका पुण्य का योग प्रबल होता है, वही योग का प्रयोग कर पाते हैं। बाकी योग तो मिला है, प्रयोग कहीं दूसरी जगह कर रहे हैं। वो भी एक आवश्यक कार्य है, करो, कोई बात नहीं, पर ये भी सोचो कि 24 घंटे में हमारे लिए कितने क्षण संबर और निजरा के लिए मिल पाते हैं। मंदिर में जितनी देर हम बैठते हैं, भगवान की भक्ति करते, आराधना करते हैं, वही तुम्हारे जीवन के योग का सही सही प्रयोग है। बाकी दुरुपयोग है, दुरुपयोग है। राग देश की बातों से जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। व्यापार बिजनेस करने से आत्मा का उद्धार होने वाला नहीं है। एक आर्ट ऑफ पार्ट है तुम्हारे जीवन का, लाइफ ऑफ पार्ट, आर्ट ऑफ लाइफ बनाइए अपने जीवन को। अपने जीवन में कला विकसित करिएगा, तभी तुम सच्चे में भगवान के कलाकार माने जाओगे। एक बार एक जगह नाटक हो रहा था,
नाटक समझते? नाटक पहले रंगमंच होते थे, गांव गांव में रामलीला नाटक चलते थे। कलकत्ता की बात है, नाटक एक मंच पर चल रहा था। विद्यासागर ईश्वरदास जी या ईश्वरदास विद्यासागर जी एक कोई बड़े अच्छे व्यक्तित्व के धनी हुए थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ऐसा नाम था उनका। वो नाटक देखने के लिए गए और एक रोल नाटक के बीच में ऐसा आया, एक युवक मंच पर एक युवती के लिए छेड़ रहा है। नाटक होता है, आप लोग टीवी में भी देखते हैं, सिनेमा घर में देखते हैं, पिक्चर हॉल में जाकर के देखते हैं। इस तरह की कृत्यों को वो रियल नहीं होते हैं, नॉट रियल होते हैं, नाटक होता है। तो एक युवक एक युवती के लिए रंगमंच पर छेड़ रहा था बड़े बुरी तरीके से, और एक उस नाटक को देख रहे थे। बीच नाटक में ही उठकर के मंच के ऊपर जाते हैं, उस कलाकार के लिए अपने जूता उतार करके 4-5 मार देते हैं। उस युवक ने बड़े प्रेम से हाथ जोड़ा, बाबूजी मेरे को आज समझ में आया है, अभी तक मैं नाटक करता था, लोग नाटक जैसा देखते थे, आज तुमने नाटक को सच बना दिया, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ईश्वर चंद जी विद्यासागर के चरण स्पर्श कर लिए कि तुमने मेरे नाटक को सच में मान लिया। आज तक के मेरे नाटक की सबसे बड़ी उपलब्धि आज की है। संसार में प्रयोग हम कैसा कर रहे हैं, प्रयोग का उपयोग सही है कि दुरुपयोग में लग रहे हैं। हम सब बहुत बिरले लोग हैं जो मनुष्य पर्याय को पाकर के अपने जीवन में कुछ सही सृजन कर पाते हैं, अपने जीवन में जीवन के बारे में कुछ सोच पाते हैं कि हमें अपने जीवन में सही क्या और बुरा क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अपनी आत्मा का हित का संपादन कैसे कर दूं। कल मेरे पास बाहर के 2-3 फैमिली आई, उसमें एक यहीं की थी, एक औरंगाबाद महाराष्ट्र की थी और एक इंदौर से थी। 10-15 मिनट वो लोग मेरे पास बैठे, बहुत सारी चर्चाएं की। जाते जाते उनकी धर्मपत्नी ने कहा, महाराज श्री इनको आप आशीर्वाद दें कि जी डेली मंदिर जाएं, ये डेली मंदिर जाएं। वो परिवार को मैं नहीं जानता था, वो मेरे को पहचानते थे कि आप प्रमाण सागर जी के साथ रहे, आप समता सागर जी के साथ रहे, आप वही महाराज हो। हमने कि आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैंने कहा आपने बिल्कुल सही पहचाना, तो कहा गुरुदेव मेरे पति देव के लिए आप आशीर्वाद दो कि डेली मंदिर जाएं। मैंने उनसे छूटते ही कहा, इसको बोलते हैं धर्म पत्नी। जो अपने बिगड़े हुए पति को संभाल लेती है और सही रास्ते पर लगा देती है, उसे कहते हैं धर्म पत्नी। जैसे रानी चेलना ने अपने पति देव को गर्त में गिरने से बचा लिया था। हर पत्नी की यही भावना होती है, मेरा पति धर्म से जुड़े, सिर्फ धर्म से जुड़े। मैंने उनको समझाते हुए कहा, आपको मैं नियम नहीं देता हूं, पर ये जरूर नियम देता हूं कि तय करो आज के बाद मैं कभी मंदिर नहीं जाऊंगा। ये नियम लो, ये नियम लो कि आज के बाद मैं संकल्पित होता हूं कभी मंदिर नहीं जाऊंगा। नियम तो नियम होते हैं, एक ये भी नियम होता कि मुझे कोई नियम नहीं लेना, इसका भी हमारा नियम है। मुझे कोई नियम नहीं लेना, ये भी हमारा नियम है। नहीं महाराज श्री ऐसी बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, पर मैंने उनसे बोला आपकी उम्र शायद 98-60 के बीच की है। हाँ महाराज जी 98 साल की है, 58।
कैसे पता? हमने कि आपकी ओवर जो दिख रही ना बॉडी पर्सनालिटी, उससे मैंने अंदाज लगाया कि आप इतने के होंगे। फिर मैंने उनको समझाते हुए कहा कि देखो तुम्हारा बहुभाग जीवन का बीत गया है, अब तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे भावों को जगाया है, तो आप उनकी एक बात मान लो कि हम आज से प्रभु के दर्शन करने जाऊंगा। अपनी आत्मा का हित का संपादन करो। जीवन का कोई भरोसा नहीं, एक पल का भी भरोसा नहीं, और तुम कहां चले जा रहे हो? भगवान से दूर भाग रहे हो। जो तुमने कमाया वो साथ जाने वाला नहीं है, यही छूट जाने वाला है, क्षण भंगुर नाशवान है। जो तुम कमाओगे प्रभु के दर्शन से वो तुम्हारे साथ जाएगा। इसी को बोलते हैं आत्मा के हित का संपादन करो। आत्महित संपादन करो, जिससे तुम्हारी आत्मा का उद्धार और कल्याण होने वाला है। तुम्हें जैन कुल मिला, जैन कुल मिलने के साथ तुम्हें सुसंस्कार पत्नी मिली, बच्चे अच्छे हुए, बुद्धि अच्छी मिली, पुण्य से तुम्हारे लिए धन संपदा मिली है। मैंने पूछा क्या करते हो? बोले मेरे पास एक ट्रांसफार्मर होता है ना जो विद्युत का, उसको मैं तैयार करता हूँ, उसका कारखाना है। अच्छा, इतना अच्छा काम करते हो आप? फिर मुझे याद आया कि औरंगाबाद के पास जालना भी है, हमारा वहाँ चातुर्मास हुआ था, वहाँ का एक बंटी झांझरी करके भी है, अब उसको जानते, उसका भी यही काम, उसकी फैक्ट्री में हम रुके थे रात। बोले जानता हूँ। तुरंत उसको मैंने कॉल करवाया, नमोस्तु किया। बोले महाराज श्री हमारे बचपन के परिचित लोगों में से, मिलने वालों में से हैं, हमारा भी यही बिजनेस है और इसका भी यही बिजनेस है। बात कहाँ से कहाँ पहुँचती है। व्यक्ति चाहे तो अपने योग को सही दिशा दे सकता है और अपने बोध को भी जागृत कर सकता है। बस हमें अपनी आत्मा की ओर आत्म केंद्रित होने की जरूरत है। बंधुओं, योग बना है, प्रयोग सही करो, दुरुपयोग से बचो, सदुपयोग से जुड़ो। सदुपयोग से जुड़ो तो जीवन का उत्थान होगा, वरना दुरुपयोग तो हो ही रहा है, आत्मा का पतन हो ही रहा है। तो अपने जीवन में प्राप्त युगों का आपने क्या प्रयोग किया है, लिस्ट बना लेना। तुम्हारे जीवन में कितने योग बने हैं आज तक की तारीख में, और उन योग का कितना शुभ प्रयोग किया, कितना दुरुपयोग किया, इसके लिए आप लिस्ट बना करके जहां आप बैठते या सोते वहां टांग लेना। तो आगामी समय के दुरुपयोग से बचने का प्रयास तुम कर सकते हो। कई बार लोग आते हैं, महाराज श्री आशीर्वाद दो, कोई नियम दो। हम कहते जो नियम आज तक तुमने लिया है उस नियम को देखने का नियम ले लो, कि रोज को नियम देखें कितने नियम पालन कर रहे, कितने नहीं कर पा रहे। नियम लेकर के पहाड़ बना लेते हो, पालन कुछ भी नहीं होता है। यही हमारे नियमों का दुरुपयोग है। स्वस्थ शरीर मिला है तो इसका प्रयोग क्या है? सेवा, परोपकार, व्रत, संयम, तप, त्याग का मार्ग अपनाना। आपने प्रयोग किया है क्या इस क्षेत्र में, इस विषय में? कौन कौन से नियम ले, कितना व्रत लिया है, कितने परोपकार के कार्य किए हैं, कितने मानवता के कल्याण के कार्य किए हैं, कितने अपनी आत्मा के विकास के लिए कार्य किए हैं। जीवन के विकास के लिए तो बहुत सारे संसाधन आप सभी ने जोड़ लिए हैं, पर आत्मा के हित के संसाधन क्या तुम्हारे पास हैं, जिनसे आत्मा का विकास या उत्थान कर सको? क्या किया? दुष्प्रयोग किया है अभी तक, और कुछ नहीं किया है। मिस यूज किया जीवन के लिए। संत कहते जीवन मिला है फुल यूज करो, मिस यूज नहीं करो। तब करो तो इतना करो कि सीधे हम मोक्ष जाने की तैयारी लगे, और पाप करो तो इतना करो साथ में नरक की तैयारी कर लो। जो भी करो अच्छे से अच्छा करो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो। तो इसे सांसारिक प्रपंचों में लगा करके इसे कुप्रयोग में खपा दिया,
बर्बाद कर दिया। बंधुओं, धन संपदा भी मिली तो इसका सही प्रयोग क्या है? दान परमार्थ के क्षेत्र में, परोपकार के क्षेत्र में नियोजित करना, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। कभी मन में विचार आता कोई तुम्हें लूला लंगड़ा, दीन दुखी, अपाहिज, असहाय कोई व्यक्ति या कोई महिला आपको सड़क चलते मिल जाए तो कभी मन में ऐसा आया कि थोड़ा सा इसको सहयोग कर दूं, वस्त्र तन पर नहीं तो वस्त्र दिला दूं, भूखा है तो चलो ले जा करके खाना खिला दूं, बाल विकराल दिख रहे हैं चलो नाई के पास ले जा करके इसकी सफाई करा दूं? क्या ऐसा कभी मन में विचार आया? ये भी तो परोपकार के कार्य हैं, ये भी तो सेवा का कार्य है। मंदिर में घंटों पूजन कर लोगे, किसी दीन दुखी के लिए 2 पैसे निकलेंगे नहीं। मैंने मुनि श्री क्षमा सागर जी के प्रवचन में सुना था, 2 बड़े संभ्रांत व्यक्ति रोज बगीचे में, गार्डन में घूमने जाया करते थे। एक 10 साल का बेटा, ठंडी का समय था, उस गार्डन में घूमा करता था। उन बाबूजी लोगों को देख करके उस बेटे ने कहा कि बाबूजी मुझे 2 पैसे दे दो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। बाबूजी मुझे 2 पैसे दे दो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। तो उन 2 में से एक बाबूजी ने उसके साथ मजाक की और अपने जेब से निकाल करके 100 की नोट थमाती हुई कहा कि ले जा। उसने हाथ जोड़ा, बाबूजी मुझे इतना पैसे नहीं चाहिए, लोग कहेंगे ये कहीं से चोरी करके लाया है। मेरी हालत को देख करके लोग कहेंगे कहीं से चोरी करके लाया है। मुझे वास्तव में भूख लगी है, आप 2 पैसे दे दो, मैं अपनी भूख को मिटा लूँगा। 100 का नोट वापस लिया, चलते बने। दूसरे दिन वही लोग वहीं घूमने के लिए गए रोज की तरह। तो वहाँ का जो चपरासी होता है गार्डन का, बगीचे का, तो उसने कहा कि बाबूजी आज तुम उस साइड नहीं जाना, बाबूजी आज तुम उस साइड उस कुर्सी पर नहीं बैठना। बोले क्यों? मैं तो रोज बैठता हूँ, तो आज ही बैठूंगा। तो उसने आगे कुछ नहीं कहा, पर जाओ ठीक है देख लो। और देखते क्या है, वह 10 साल का बेटा मर जाता है भूख के कारण, ठंडी के कारण। और उस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अपने अपने कर्मों का फल है। काश यदि हमारे सामने ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित होती है तो आपको अपनी सक्षमता को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी संपदा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तुमने कमाया पसीना बहा करके, लेकिन इसका सही सही प्रयोग नहीं किया, दुरुपयोग तो होना ही होना है। तो दान भी देना चाहिए, परमार्थ के क्षेत्र में लगाना चाहिए, परोपकार मानवता की सेवा में लगाना चाहिए। ये नियोजित करोगे तो तुम्हारा आगामी भाव भी सही सही बनेगा। आपने इनमें से कितना लगाया, किसको दिया, क्या किया? खाया पिया मौज किया, सुरास इंद्रियों में बहा दिया। धन की 3 दशा है, दान, भोग और नाश। दान दे दो, दान नहीं दे पा रहे तो भोग लो, अब भोग भी नहीं पा रहे तो नाश तो होना ही होना है। बंधुओं, जितना बने सत्कार्यों में लगाओ। समय आपका पर्याप्त 40 मिनट हो गए हैं। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि जीवन मिला है, जीवन में सही सही योग भी मिल रहे हैं। अच्छा जीवन मिला, अच्छा परिवार मिला, अच्छे बच्चे हुए, अच्छे माता पिता मिले, अच्छी धन संपदा मिली, सारी सुख सुविधाएं मिली हैं, पर इनका हमारे जीवन में योग तो बन गया है, पर इसका प्रयोग कितना कर रहे हैं सही दिशा में? यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आज से अपने आप को मोड़ें और सही दिशा में योग का प्रयोग करें, जिससे हमारी आत्मा का उत्थान हो सके, आत्मा का विकास हो सके। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं आप सभी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान के सूझे लो।